हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद कर रही हूँ आपके सीटेट की तैयारी ठीक चल रही होगी। स्टूडेंट्स, आई एम लता मिश्रा द्विवेदी फ्रॉम विंग्स क्लासेस मेरठ। स्टूडेंट्स, आज जो ट्रिकी क्वेश्चंस की सीरीज है उसमें हम सीटेट के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ले रहे हैं। ना केवल सीटेट, DSSB, KVS, सुपरटेट सभी में ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपने प्याजे जी को तैयार कर लिया है तो मेरे कुछ क्वेश्चन को आंसर दीजिए और अपनी तैयारी को चेक कीजिए। चलिए चलते हैं, क्वेश्चन करते हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 इज, जीन प्याजे के अनुसार अधिगम है। लर्निंग अकॉर्डिंग टू मिस्टर प्याजे इज नंबर 1, व्यवहार में परिवर्तन, मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। हाँ जी। नंबर 2, एक क्रिया जिसमें संवेगों का महत्व है। लर्निंग इज अ प्रोसेस वेयर इमोशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू मिस्टर प्याजे, इफ यू से दैट। नंबर 3, अधिगम एक सामाजिक गतिविधि है। लर्निंग इज अ सोशल एक्टिविटी। एंड ऑप्शन नंबर 4 इज, लर्निंग इज मस्तिष्क की संज्ञानात्मक संरचना में बदलाव या विकास। लर्निंग इज डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निटिव स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन। यस, सो आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्सेस। लर्निंग अकॉर्डिंग टू मिस्टर जीन पियाजे क्या है? जो लोग व्यवहार में परिवर्तन कर रहे हैं, आई एम सॉरी टू से, जो ये फर्स्ट वाला आंसर दे रहे हैं, दिस इज नॉट द आंसर स्टूडेंट्स। पता है आपको, व्यवहार में परिवर्तन अधिगम है, लेकिन ये तो व्यवहारवादियों के हिसाब से है। पता है आपको, व्यवहारवादी अलग थे और प्याजे एक व्यवहारवादी नहीं है, प्याजे रचनावादी है। तो वो जब व्यवहारवादी हुआ करते थे, वॉटसन, थॉर्नडाइक, स्किनर एंड वो कहते थे कि बच्चे के व्यवहार में अगर परिवर्तन हो जाता है तो हम मानेंगे कि बच्चे ने सीखा है। पर लर्निंग अकॉर्डिंग टू मिस्टर प्याजे ये नहीं है, नहीं ही होना चाहिए। ठीक है। सो एक क्रिया जिसमें संवेगों का महत्व है, हाँ, लर्निंग संवेगों से जुड़ी हुई होती है, ये जरूर ठीक है, लेकिन क्या प्याजे ने ऐसा कहीं पर कहा? जो ऑप्शंस दिए होते हैं उनमें से जो सबसे बेटर ऑप्शन होता है हमें वो चूज करना होता है। तो लर्निंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें इमोशंस इंपॉर्टेंट है, मना नहीं कर रही हूँ, पर नॉट अकॉर्डिंग टू मिस्टर प्याजे। एक सामाजिक गतिविधि है, बिल्कुल नहीं। प्याजे ने बच्चे के दिमाग के विकास में समाज की भूमिका को, पता है आपको, इग्नोर कर दिया था, नजरअंदाज कर दिया था, कंसीडर नहीं किया था। ये प्याजे की थ्योरी का एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट था। आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज फोर्थ। यस, कुछ लोगों ने बस फोर्थ दिया है, बट द फोर्थ जिन लोगों ने दिया है दैट इज द राइट आंसर। तो क्या है ये? लर्निंग इज डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निटिव स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन। दिमाग की संज्ञानात्मक संरचना में बदलाव को अधिगम कहते हैं। ठीक है। प्याजे एक रचनावादी थे, वो कहते थे बच्चा ज्ञान का भंडार है, ज्ञान उसके अंदर भरा हुआ है, वो खोज करता है, उसका जो दिमाग होता है वो उम्र के साथ साथ डेवलप होता चला जाता है, चीजें सीखता चला जाता है। वो रिवर्सिबिलिटी, कंजर्वेशन सब पढ़ा हुआ होगा आपने। वो बच्चा ये सब चीजें जब सीखता है, स्कीमा, असिमुलेशन, अकोमोडेशन, तो उसकी जो सोचने का तरीका होता है उसमें बदलाव होता है। एंड इसको उन्होंने अधिगम कहा है। जिन लोगों ने इसको ठीक किया है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, उनकी तैयारी बढ़िया चल रही है। और जिन लोगों ने इसे ठीक नहीं किया है, फटाफट से अपने नोट जाकर दोबारा से पढ़ो, चीजों को और से समझो एंड इस क्वेश्चन को तैयार कर लो। अच्छा क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 2 इज, प्याजे के कॉग्निटिव थ्योरी जो है, प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में इनमें से क्या शामिल नहीं है? Which out of the following is not included in Piaget's cognitive theory of development? Options are, बालकों के लिए भौतिक परिवेश की आवश्यकता, नीड ऑफ फिजिकल एटमॉस्फेयर फॉर द चिल्ड्रन। इसकी बात की कि नहीं की, आप सोचो क्या शामिल नहीं है। नहीं को नहीं भूलना, नहीं वाला जो आंसर है वो हमें देना है। इसमें से 3 सही है, एक सही नहीं है, जो सही नहीं है वो ढूंढना है। भौतिक परिवेश की बात की है उन्होंने, देखें आप देखें, ये चीज हम पहले प्याजे की थ्योरी में भी डिस्कस कर चुके हैं। प्याजे की थ्योरीज आपके पास है वहां यूट्यूब पर। हाँ जी। नंबर 2, परिपक्वता का सीखने पर प्रभाव। परिपक्वता मतलब मेच्योरिटी।
क्या जैसे-जैसे मैच्योर बच्चा होता है, बच्चे का सीखना प्रभावित होता है? क्या मैच्योरिटी सीखने को इन्फ्लुएंस करती है? ये पियाजे की थ्योरी में है या नहीं है? आपको देखना है। नहीं दिया है, आंसर सेकंड नहीं दे सकते आप, नहीं है। नंबर थर्ड देखो, रचनावादी दृष्टिकोण, ये तो पियाजे की थ्योरी में शामिल है, इसे थोड़ी ना दोगे। शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता, नीड ऑफ वर्बल टीचिंग, बच्चों को शब्दों के जरिए पढ़ाया जाए, सिखाया जाए, क्या ये पियाजे की थ्योरी में शामिल है? हाँ जी, आंसर ऑफ द क्वेश्चन शुड बी। बहुत सारे लोग भौतिक परिवेश दे रहे हैं। स्टूडेंट्स, आपको पता होगा कि जो भौतिक परिवेश है, फिजिकल एटमॉस्फेयर है, पियाजे ने बच्चे के दिमाग के विकास में समाज की भूमिका को इग्नोर किया था। सामाजिक वातावरण की बात नहीं की थी, भौतिक वातावरण की बात की थी। बच्चा जो सीखता है 0 से 2 में ज्ञानेंद्रियों से सीखेगा, आँख कान से सीखेगा। तो कैसे सीखेगा? कुछ देखेगा तो सीखेगा, है ना? आँखों से कुछ देखेगा तो सीखेगा, या अगली स्टेज में बच्चा जब अनुकरण से सीखता है 2 से 7 में, प्री ऑपरेशनल स्टेज में, इमिटेशन से सीखता है, तो किसी को कुछ काम करते हुए देखेगा तो सीखेगा, है ना? तो चाहे वो स्टेज 1 हो, स्टेज 2 हो, स्टेज 3 हो या स्टेज 4 हो, बच्चा भौतिक वातावरण के साथ कटा हुआ नहीं है। भौतिक वातावरण की भूमिका, भौतिक इज़ फिजिकल एटमॉस्फेयर। पियाजे ने जिसकी भूमिका को इग्नोर किया है वो टीचर्स हैं, पेरेंट्स हैं, समाज है, लोग हैं। समाज वो होता है स्टूडेंट जो लोगों से मिलकर बनता है। पियाजे ने बच्चे के दिमाग के विकास में लोगों की भूमिका को इग्नोर किया है। परिवेश, भौतिक परिवेश की भूमिका को इग्नोर नहीं किया है। बच्चे को कमरे में बंद नहीं करेंगे, कमरे में बंद करके नहीं सीख रहा है वो आस-पास लोगों से, आस-पास जो उसे दिखाई दे रहा है उसके साथ इंटरैक्ट करके, भौतिक वातावरण के साथ इंटरैक्ट करके वो सीख रहा है। सो आंसर 1 नहीं होगा स्टूडेंट, जिन लोगों ने 1 दिया है, बहुत सारे लोगों ने। आंसर ऑफ द क्वेश्चन शुड बी 4। पियाजे ने बच्चे के विकास में उसे सिखाने पर बल नहीं दिया। मतलब पियाजे कहते हैं कि बच्चे को शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता नहीं है। फिलहाल मैं वर्बल टीचिंग कर रही हूँ, आपको चीज़ों को बता रही हूँ। इस तरह की टीचिंग को पियाजे ने, इस तरह से बच्चों को वर्बली बताने को पियाजे ने कहीं अपनी थ्योरी में जगह नहीं दी है। और ये पियाजे की थ्योरी का एक नेगेटिव पॉइंट भी माना जाता है, जिसको पता है आपको कि लेव वाइगोत्स्की ने दूर किया था। ठीक है? चलो, ये फिलहाल कुछ क्वेश्चंस थे जो आपके एग्ज़ाम की तैयारी को एनालाइज़ करने के लिए थे। तो अगर आपको आपके ये दोनों क्वेश्चंस ठीक हैं तो बहुत बढ़िया, आपकी तैयारी बढ़िया चल रही है। लेकिन अगर ठीक नहीं है तो पियाजे की थ्योरी को दोबारा आप पढ़ सकते हैं। विंग्स क्लासेस का ऐप नीचे दिया हुआ है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। प्लस वीडियो को लाइक शेयर तो कर ही सकते हैं, ताकि इस तरह के जो क्वेश्चंस हम लेकर आ रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट दिनों पर, वो आप करते रहें और आपकी तैयारी होती रहे। ओके, थैंक